300 मिलियन लोगों की लाइफलाइन कहलाई जाने वाली मेकॉन्ग रिवर यानी एशिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर आज एक बहुत बड़े खतरे में है। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि चाइना है, जिसने 21,000 मेगावाट कैपेसिटी के 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स इंस्टॉल करके ना ही सिर्फ रिवर फ्लो। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाना 4-5 लाख लोग ही दर्शन के लिए आते थे, लेकिन पिछले साल 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए थे। गुजरात में पावागढ़ करके एक तीर्थ क्षेत्र है बड़ौदा के पास, जब वहां का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, पुरानी हालत थी, तो मुश्किल से 2000, 5000, 3000 इतनी संख्या में लोग आते थे, लेकिन वहाँ जीर्णोद्धार हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सुविधाएं। आपने बताया बचपन में आप बहुत ज्यादा खाते थे और दिल्ली में रहते हो, पंजाबी घर से हो, कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है माँ के हाथ का खाना जो आपको बहुत पसंद है, जो हर बार आप दिल्ली आते हैं जरूर खाते हैं? राजमा चावल। सोचने की जरूरत ही नहीं है उसमें। अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज वही है, अभी व्हेन आई टर्न वेजिटेरियन आई यूज्ड टू थिंक यार यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, इतनी सारी चीजें होती थी, बट एवरी टाइम यू कम बैक होम यूड आस्क फॉर अ वेजिटेरियन डिश। मैंने कहा हमें उसमें इतना मजा आता था, सो व्हाई नॉट नाउ, यू नो। आपने बताया बचपन में आप बहुत ज्यादा खाते थे और अब गए वो दिन जब फादर रहते हैं हिरण्यकश्यप, उनको उनका वध कर देते हैं सर। क्यों अवतार लेना पड़ा विष्णु जी को? वैसे ही मार सकते थे सर विष्णु जी के पास बहुत सारी पावर थी तो पहले भी मार सकते थे, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था उनको एक वरदान था कि ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना दिन में, ना रात में, ना घर के बाहर, ना अंदर, कोई नहीं मार सकता उनको। तो विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। ये वरदान दिया किसने था? सर ये वरदान देवताओं ने दिया था, सर ब्रह्मा जी ने दिया था। अच्छा जी। तो ये जो नरसिंह अवतार की धारणा है जी सर, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा प्राणी जिसका सिर शेर वाला है और बॉडी ह्यूमन बीइंग वाली है। हम गणेश जी के मामले में देखते हैं कि बॉडी ह्यूमन बीइंग जैसी है और सिर हाथी का है। जी इसी को आपकी बायोटेक्नोलॉजी में जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जी सर। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो हमें निचकों में दिखता है, धर्म में दिखता है। फादर रहते हैं हिरण्य। तुम इतना पतला बोलता, तुम फौज पे आए क्या कर? Me doy clase varios días, mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía, mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía, y nunca pensé que caminar luego me costaría, me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada, me comenzó a... Hace varios días, mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía, mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. अगर आप पढ़ाते हो ना तो अहमदाबाद शहर में कांकरिया तालाब, अब ये कांकरिया लेक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहाँ आमतौर पर लोग जाते नहीं थे, ऐसे वहाँ से गुजरना पड़े तो गुजरे, लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं। हमें वहाँ न सिर्फ लेक का रिडेवलपमेंट किया, बल्कि फूड स्टोर्स में काम करने वालों को स्किल डेवलपमेंट भी किया, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने वहाँ स्वच्छता पर भी बहुत जोर दिया। अब कल्पना कर सकते हैं कि आज वहाँ एंट्री फी होने के बावजूद भी औसतन प्रतिदिन 10,000 लोग मुलाकात करते हैं। ऐसे ही तरीकों से हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपना एक रेवेन्यू मॉडल भी विकसित कर सकता है। अहमदाबाद शहर में कांकरिया तालाब 2017 में तुम्हारे पास मेनली दो ही ऑप्शंस हुआ करते थे, आकाश या एलन नीट प्रिपरेशन के लिए, या तो फिर कोई लोकल कोचिंग जिससे यूजुअली बेकार रिजल्ट्स आते थे। अब पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, वेदांतु, इन सब का मार्केट जीरो ही था। उस टाइम पे जो जेन्युइनली टीचर्स थे, सालों के एक्सपीरियंस लिए हुए, सिर्फ वही पढ़ाते थे। बट 2019 से क्या हुआ कि ऑनलाइन इंडस्ट्री तुम्हारा ग्रो करना शुरू कर गई, तो हर कोई टीचर बनने लग गया। ये भैया दीदी से पढ़ने का कॉन्सेप्ट ना 2019 के बाद से ही चालू हुआ। बट उस टाइम की बात करूँ या आज की, सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो एक जेन्युइन कोचिंग ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उससे पढ़ रहे हैं। और इस बात को मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मरवाना, ट्रिक बताना अलग चीज होती है, कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट फील करवाना वो एक टोटली डिफरेंट आर्ट होता है।
मैं गया था चाय सुट्टा बार में, जहाँ आपको चाय के साथ सुट्टा तो नहीं मिलता बट आपको चाय कुल्हड़ में मिलती है और वो भी अलग अलग फ्लेवर्स में। अब मैंने ऑर्डर की अपने लिए चॉकलेट चाय। ये होता है कि सरिया या छड़ को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में जब सरिया का या छड़ का इस्तेमाल किया जाए, कोई सिरा उसका खुला नहीं छोड़ा जाता, उसको बंद कर दिया जाता है, क्यों? सर एक सपोर्ट चाहिए, हर सरिया को सपोर्ट चाहिए होता है। जब हम बीम का डिज़ाइन करते हैं सरिया हम बस नीचे के क्षेत्र में चाहिए होता है, लेकिन ऊपर भी हम सरिया रखता है कि सपोर्ट कर सके। साथ में जो बेंडिंग मोमेंट या फिर जो टेंशन जो जिससे सरिया बैलेंस करता है, टेंसाइल। बीजेपी चाहे तो अकेले लड़ सकती है, समझा कि नहीं? अगर एनडीए का टोटल मिला देते हैं तो ये 350 क्रॉस हो जाता है। लेकिन उनको पता है कि बाकी पार्टियों से गठबंधन करने से उन्हें उतना फायदा हो ना हो, लेकिन मोदी जी को अच्छा खासा फायदा हो जाता है, क्योंकि गठबंधन से हर जगह से हर स्टेट में कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसलिए वो गठबंधन नहीं तोड़ते। दूरदर्शी व्यक्ति हैं, उनको कहता है भैया जो मेन मंत्रालय अपने पास रखो, अब बाकी जो गठबंधन में आए उनको कुछ कुछ दे दो। कौन मंत्रालय? खाद। एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पर, लेकिन गए थे तो वो आपका शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। ये नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा, करे क्या? तुमने लाइसेंस दिखाया। मुझे बहुत क्रिकेटरों ने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ये कुछ भी कह देते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अनिल कुंबले ने बताया कि एक बार अच्छा खासा मेरा 100 होने वाला था, मैं बैटिंग कर रहा था, उतने में सहवाग आ गए ड्रिंक्स इंटरवल में। उन्होंने क्या अनिल भाजी क्या कर रहे हो, मारो ना, फर्क नहीं पड़ता। अनिल कुंबले ने कहा मैंने बात उसकी सुन ली, नेक्स्ट बॉल आउट। सर सेंचुरी थी यार उनकी, एक तो कर दी उन्होंने ओवल पे। मुझे बहुत क्रिकेटर। यूपीएससी एक ही संस्था है जिसके ऊपर एक अंगुली नहीं उठी है, पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है, कोई उसके ऊपर दाग नहीं आया है, करप्ट है। जैसे आपने कहा कि अभी तक कोई सवाल नहीं उठा, कोई दाग नहीं लगा, लेकिन अभी तक नहीं, 2011 के बाद एक सवाल यूपीएससी पे उठ चुका है, जिसके कारण इतने लाखों लोग सड़कों पे हैं। तो अब हम नहीं कह सकते कि अभी तक नहीं लगा, वो लग चुका है। दाग नहीं कहूँगा, लेकिन सवाल तो उठ चुका है। उसमें जो लोग चुन के आते हैं उनको कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय। अगर आप भारतीय की बात करते हो तो ये क्यों सोचते हो कि बहुत हाई लेवल लोग ही उसको चला सकते हैं? भारत को समझने वाले लोग गाँव में भी हो सकते हैं, देहात में हो सकते हैं। देखिए कि जब भी कोई चेंज होता है हंगामा होता है हमारे देश में। ऐसा है यूपीएससी में 93 में चेंज हुआ, ऐसे आया, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2000 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2010 में नेगेटिव मार्किंग आई, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2011 में क्यों हुआ? 2013 में क्यों हुआ? उन्होंने चेंज किया कि मेन एग्जाम में इंग्लिश के पेपर नंबर जुड़ेंगे और हिंदी नहीं जुड़ेंगे। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? मैंने अपोज किया स्ट्रांगली। आपने अपोज किया, उसके बाद भी यूपीएससी ने किया। एक आदमी को इंग्लिश में फाइलें बनानी है, उसको हिंदी में आम आदमी से बात करनी है। लोकतंत्र में सिविल सेवक को आम आदमी से बात करने में और फाइल बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वो आम आदमी से बात नहीं करेगा तो फिर एक इंसान की 2 चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। Lo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de querer volar lejos. Mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba. Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Me comenzó a aconsejar. योगी जी को मैं देखता हूँ महात्मा होते हुए भी राजा का काम कर रहे हैं, और आज की उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में वो सूटेबल है। 25 करोड़ की जनसंख्या, जब जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में They are using the fresh mango. Normally, it's available only for 2 year periods. Would you like to enjoy?
Okay, die kommt die Pose. Was für Leben? Golgappa. Ja, Golgappa. जी आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम सुभाष चंद्र मीना है? जी सर। आप चाहें तो मास्क हटा लीजिए क्योंकि हम लोग आपसे लगभग 11 फीट की दूरी पर बैठे हैं। थैंक यू सर। और हम सब भी अपनी अपनी बारी में मास्क उतारेंगे, वैसे लगा के रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो सुभाष अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपना परिचय देंगे हमें? सर मेरा नाम सुभाष चंद्र मीना है। मैं राजस्थान के दौसा ज़िले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT गुवाहाटी से इंजीनियरिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट में की है। वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। IIT में आपने कौन सी ट्रेड से किया है? इंजीनियरिंग फिजिक्स। अच्छा, इसका नाम इंजीनियरिंग फिजिक्स है। ठीक है। और वो BTech है? जी सर। ठीक है। उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। ये इंजीनियरिंग कब हुई आपकी? सर 2015 में। 2015 में। तो 6 साल से आप सिर्फ तैयारी करें सिविल सर्विसेज की? जी सर। और ये आपका पहला इंटरव्यू है? जी सर। और अटेम्प्ट कौन सा है ये आपका? सर जी। दयालु तू है। तुम में से इससे पहले कभी कोई दौड़ा है तो हाथ से खड़े करो। चलिए, रवि आपका नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर। और पॉइंट हिसाब से आपको रैंक बनता है। और अगर आप चलिए, रवि आपका नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौर के बहुत महान व्यक्ति हुए। ठीक है। ऐसी 5 समानताएं जो आप में उनमें हो और हम, मतलब काल्पनिक नहीं, असली। सर रविंद्रनाथ टैगोर जी से खुद की तुलना करने के लिए सर अभी मैं खुद को उतना सक्षम नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन दिशाओं में आप उनके जैसा होने की और अग्रसर हों, उन दिशाओं को भी आप तुलना का बिंदु मान सकते हैं। सर एक ये है कि साहित्य में उनकी रुचि थी, साहित्य में मेरी रुचि है। ठीक है। दूसरा कि सर वो अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ थे और मैं भी अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ हूँ। जब तक कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने विचारों में परिवर्तन करता हूँ, अदरवाइज सर विचारों की दृढ़ता मेरे में है। तीसरा कि सर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं भी मानता हूँ कि सर मैं लोगों से जुड़ाव रखता हूँ, लोगों से संवाद करने में खुद को अच्छा मानता हूँ। चलिए, रवि आपका नाम है और पॉइंट हिसाब से आपको रैंक बनता है। और अगर आप नंबर 1 रैंक पर आते। नहीं, सरकार ने औरंगजेब का रोड का नाम बदल दिया, अकबर रोड का क्यों नहीं बदला? आपको क्या लगता है क्यों नहीं बदल सकते? 1398 1398 तैमूर एंटर्स इन इंडिया, एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। 1398 से 1556 कितने साल? 158 ईयर्स। हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, वीराना, खाली। और उस खाली के पृष्ठभूमि में अकबर गद्दी पे बैठता है और 1556 से 1605 वो एक साम्राज्य खड़ा करता है। उसकी रेवेन्यू पॉलिसी आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है। आईने रसाला आज भी उसकी मनसबदारी सिस्टम ही तो सिविल सर्विसेज है। अकबर से पहले तुम देखोगे रीजनल रिवोल्ट होते हैं। इल्तुतमिश के टाइम बंगाल में रिवोल्ट हुआ, किसने किया? एवाज खान ने किया। बलबन के टाइम किसने किया? तुगरिल ने किया। अकबर के बाद तुम रीजनल रिवोल्ट नहीं देखोगे। क्यों? मनसबदारी। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने को पूरी दुनिया होती है। जब श्रीलंका ने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कहा कि कल पहली बॉल पर तेंदुलकर का विकेट लूंगा। अपने पूर्वांचल में ना डॉनगिरी खूब चलता है। मार्केट अरे, खूब जा रहे हैं। खतरनाक। देख लिया कह रहे अलग चीजें। मैंने हाउसेज पर 1 साल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बताया कि अतीक अहमद और उनके लोग यूनिवर्सिटी से निकाले गए 2 छात्रों को वापस लेने का दबाव बना रहे थे कि हम लोग के नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हम लोग को अखिलेश पसंद है। शिवाक्षी, यस सर।
शिवाक्षी बड़ा यूनिक सा नाम है, क्या मतलब होता है इसका? सर थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिव। कौन है लॉर्ड शिवा? सर शिव की ना उत्पत्ति मानी जाती है ना अंत माना जाता है। दिस इज समथिंग इनफाइनाइट पावर सर, मैं समझती हूँ। शिव और शंकर दोनों एक ही हैं? ये पुलिस वाला को देखिएगा, एक पुलिस वाला को मारेंगे ना तो अगर देखेगा कि दुश्मन हावी पड़ रहा है, गुंडा हावी, बाकी भाग जाएगा सब और या डीएसपी मारा जाएंगे। बहुत आपको अपने स्टार्टअप के अंदर एक ना आपको गुंडा भी चाहिए हो जो डोमिनेट करे, लाइक माफिया की। मेरा कोई ना और यूपीएससी ऑटोनोमस आप बता रही हैं, ये संविधान में लेके आया हूँ, आर्टिकल 3। आपकी ज्ञान के स्तर पर मुझे परेशानी ज़्यादा नहीं दिख रही। कई बार ये लगता है जैसे आपने कहा स्ट्रक्चर पर, कई बार ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी जानकारी है और आप उस जानकारी में से कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए, कौन सी देनी चाहिए, इसको थोड़ा सा अभी तय नहीं कर पा रहे। इस वजह से कभी कभी उत्तर बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, आप एक स्मार्ट कुछ खाते हैं क्या? जब मैं मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीज़ों से शुरू करना पसंद करता हूँ। मैंने ट्विटर में कहीं पढ़ा है, लोग आपको एलन मस्क से कंपेयर करते हैं। हाँ यार, वो आई थिंक बिग। आपने हिस्ट्री की पढ़ाई की है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चैलेंज करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किसी ने चैलेंज किया था संविधान जब बन रहा था? सर मुझे रिकॉर्ड यूपीएससी वाला इज कमिंग अप। जैसे मैं खान सर को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है उनसे। वो हमेशा जब भी मेरी बात होती है कहते हो जा सर, मैं चाहता हूँ कि रिक्शे वाले के बच्चे आईएएस बने, बर्तन मांजने वाले के बच्चे आईएएस बने। तो वो जो कमिटमेंट लेवल है उस आदमी का, वो उस रस को और एनहेंस करवा देता है। सिद्धिव कीर्ति सर हैं, तो खुद भी बड़े कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं। उनके जैसा शिक्षक अभी हिंदुस्तान में नहीं है। वाह क्या बात है, नॉलेज के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, रिप्रेजेंटेशन के मामले में। और मैं कहूँ अगर इस बात को ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा। जैसे मैं आप में से कोई फेल हुआ कभी स्कूल में? फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं, वो भी फेल हो गए। What's your name? आदित्य समानी सर। आदित्य समानी, which class? सर 9th क्लास सर। कहाँ पढ़े आप? सर रामनगर सेंट फ्रांसिस। सर मैं कम है? यस प्लीज सर नमस्कार। बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम सोनू है, सोनू परमार? जी सर। आप चाहें तो मास्क हटा सकती हैं, हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं और दूर भी हैं। सोनू अपने बारे में कुछ बताइए, इतना बताइए जिससे हम ये समझ सकें कि आप किन एरियाज पर बात करने में इंटरेस्टेड हैं और हम ज़्यादा उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो आपकी पसंद के मुद्दे हैं। सर जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सोनू परमार है। मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले की रहने वाली हूँ। शाजापुर की शुजालपुर तहसील से ही मेरी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी? जी सर। ठीक है। और पिछले 10 वर्षों से विवाहित हूँ, एक 7 वर्षीय पुत्र की माँ हूँ। मुझे पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाने में और मांडना पेंटिंग में रुचि है सर मेरी। 10 साल से विवाहित हैं और आप सर्विस में 4 साल। सर मेरे कमेंट, इसलिए आज तक मैंने 2 लोगों के विरोध में कभी नहीं बोला। एक सिखों को कुछ नहीं बोला, एक क्रिश्चियनों को कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसी बंगला साहिब गुरुद्वारा में खाना खाते थे। हाँ, पैसा होता नहीं था, लेकिन एक बात और थी, तब भी मर्सिडीज खरीदते थे। तब भी अगर कोई मुझसे कहता था कि और क्या कर रहे हो दिल्ली में, मैंने कहा यार सोच रहा है कि जो है रेडिसन खरीद ले। बाकी जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना, तब मुझको शाहरुख भाई ने थोड़ी सी सलाह दी थी, बोलते थे मत बन। मैं कहा क्यों? कहते क्योंकि फिल्म का ना मैथमेटिक्स तुझे समझ में नहीं आएगा। जो फिल्म अगर मान लो 200 करोड़ कमाती है, कमाती इन द सेंस आप सुनते हो कि वो कमाती है, उसका मतलब होता है 200 करोड़ के अगर टिकट बिके तब जाके, अगर आपकी फिल्म की 100 करोड़ की मेकिंग है, वो 200 कमाएगी तब जाके आपका बराबर आएगा। उसके बाद फिर जो पैसा आएगा, फिर उसमें से आपका टैक्स कटेगा 50%। तो फिल्म में इतनी कमाई नहीं है, बिकॉज टैक्सेस बहुत होते हैं। उस समय में वही बात है, जो पैसे थोड़े से थे तो खुजली थी, समझ में नहीं आई शाहरुख भाई की बात। फिर जब सब लुट गया ना, तो फिर समझ में आया। उस
हिंदुस्तान में एक क्रीम थी फेयर एंड लवली, हिंदुस्तान में एक क्रीम थी फेयर एंड लवली, ये लड़कियों के लिए थी, ये लड़कियों के लिए थी, ये भी किसी का रंग नहीं बदल पाई। लिबरलाइजेशन से पहले फेयर एंड लवली, लिबरलाइजेशन के बाद एक और क्रीम आई फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम। और भाई साहब जो जो प्रचार करते हैं, शाहरुख खान साहब हमारे प्रचार करते हैं मर्दों वाली क्रीम सब। फिरोज, आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं एज ए कांस्टेबल, आप आईपीएस क्यों नहीं बनना चाहते? आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया? निश्चित रूप से सर मैं आईपीएस चुनता तो हमें बेहतर फ्यूचर में जब आप लोग का